स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ह्यूमन हार्ट में सिस्टमेटिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में। यानी आज हम लोग सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के एक टॉपिक। ह्यूमन हार्ट सिस्टमेटिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू ह्यूमन हार्ट, यानी ह्यूमन हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन। ठीक है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन उस प्रोसेस को, यानी ह्यूमन हार्ट में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसको हम लोग कंप्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन से मीन है देर इज कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ब्लड, यानी कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ब्लड से मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। द ब्लड पासेस टू द हार्ट 2 टाइम्स, और ब्लड हार्ट से 2 टाइम पास होता है बिफोर इट इज सप्लाई टू एनी पर्टिकुलर ऑर्गन। यानी डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन से मतलब क्या होता है कि इट मीन्स कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ब्लड होता है, यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, सेपरेशन होता है। ठीक है, एंड द ब्लड पासेस टू द हार्ट 2 टाइम्स, और ब्लड हार्ट से 2 टाइम पास होता है बिफोर इट सप्लाई टू द पर्टिकुलर ऑर्गन, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में सप्लाई होने से पहले। ब्लड सर्कुलेशन थ्रू हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी ब्लड सर्कुलेशन हार्ट के थ्रू जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ऑल्सो नोन एज ग्रेटर सर्कुलेशन। सेकंड है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ऑल्सो नोन एज लेसर सर्कुलेशन, उसको लेसर सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं। अब इस सर्कुलेशन को पढ़ने के लिए हम लोगों को दोबारा से ह्यूमन हार्ट से इस स्ट्रक्चर के बारे में देखना पड़ेगा, जिसकी स्ट्रक्चर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बट यहाँ पर हम लोगों को कंप्लीट स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, सिंपलेस्ट डायग्राम बनाएंगे। दिस पेरिकार्डियल वॉल और दीज आर द हार्ट चैम्बर, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, ऑरिकल या ऑरिकल, और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये पेरिकार्डियल वॉल। ये स्ट्रक्चर हम लोगों को ध्यान रखनी, कंप्लीट नहीं बनाए। फर्स्ट है अपना ग्रेटर या सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ग्रेटर या सिस्टमेटिक सर्कुलेशन means circulation of blood to and from the body parts, यानी सर्कुलेशन ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी पार्ट्स में होना। ठीक है, हार्ट टू बॉडी पार्ट में सर्कुलेशन होना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज टेकन बाय अरोटा, अभी इसमें क्या होता है सिस्टमेटिक या ग्रेटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज टेकन बाय अरोटा फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड इट विल बी टेकन टू द बॉडी पार्ट्स। यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है HbO2, यानी ऑक्सीजन कंटेन करने वाला ब्लड वो ब्लड जिसमें खाली ऑक्सीजन होती है, दैट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज टेकन बाय अरोटा। कौन कंटेन करता है, अरोटा। यहाँ से इसका डायग्राम देखेंगे हम लोग, अरोटा टेक करता है हार्ट से फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा ब्लड रिसीव करता है, और अरोटा के थ्रू एंड इट विल बी टेकन टू द बॉडी, और अरोटा से फिर बॉडी पार्ट्स में जाता है। इन द बॉडी पार्ट, और बॉडी पार्ट के अंदर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, एंड द ब्लड विल बी ब्रॉट बैक, और ब्लड क्या होता है दोबारा से वापस आ जाता है टू द हार्ट थ्रू द इंफीरियर और सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर और सुपीरियर वेना कैवा टू राइट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम में आता है। यानी सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। ठीक है, ब्लड टेकन फ्रॉम द अरोटा ब्लड टेक करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, इट विल बी टेकन टू द बॉडी पार्ट, यहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है, और बैक आता है कहाँ पे, हार्ट में, राइट एट्रियम में, वेना कैवा सुपीरियर एंड इंफीरियर। इसको डायग्रामेटिकली ऐसे देख सकते हैं, ये हार्ट है अपना, राइट एट्रियम, लेफ्ट ऑरिकल एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। सबसे पहले यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा, और दिस एरो शो, ये किसको शो कर रहा है, अरोटा के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला पार्ट, दिस एरो इज द अरोटा से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड रिसीव किया जाएगा, अरोटा के थ्रू कहाँ जाता है, बॉडी पार्ट में, यहाँ गैस एक्सचेंज होता है,
गैस एक्सचेंज होने के बाद में वेना केवा के थ्रू, और वेना केवा कौन सी, सुपीरियर और इन्फीरियर, यानी ऊपर वाले बॉडी पार्ट से ब्लड रिसीव करने वाली और नीचे वाले बॉडी पार्ट से ब्लड रिसीव करेगी, कहाँ पे आएगा, राइट एट्रियम में आता है। ठीक है, दिस इज द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। इसी को हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, सबसे पहले सिस्टमेटिक लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में, अरोटा से बॉडी पार्ट में जाता है, बॉडी पार्ट में गैसेस एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज होने के बाद में ये वेना केवा के थ्रू, वेना केवा कौन से, सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों ही पार्ट से आता है, बैक टू द हार्ट। ठीक है, बैक टू द हार्ट, वाई वेना केवा टू राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में, यानी ये सुपीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में जाता है। तो ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। दूसरा है पल्मोनरी या लेसर सर्कुलेशन, लेसर सर्कुलेशन या पल्मोनरी सर्कुलेशन। फ्लो ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम लंग्स, फ्लो ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम ऑफ लंग्स, लंग्स से जाता है और लंग्स में ही आता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कैरी करता है CO2 को, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स एंड द ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल कौन सी होती है, पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स एंड फ्रॉम लंग्स टू द पल्मोनरी वेन्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। तो पहले कहाँ आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है RV में, राइट वेंट्रिकल में, वहाँ से लंग्स में, और लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए कहाँ तक जाता है, लंग्स में। ठीक है, यानी ये इस जगह से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में आता है, और फिर लंग्स से वेन से होते हुए लेफ्ट एट्रियम में आता है। राइट वेंट्रिकल, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में, ठीक है, और फिर पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम में फ्लो ऑफ ब्लड होता है। ये RV राइट वेंट्रिकल से आर्टरी के, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, यानी पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में, और लंग्स में पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाएगा, राइट ऑरिकल में जाता है। इसको डायग्राम से देख सकते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले ब्लड कहाँ पे आ रहा है, राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, इस पार्ट में। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके ले जाती है, कहाँ ले जाएगी, लंग्स में। लंग्स में क्या होता है, गैस एक्सचेंज होती है, गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस करता है। फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि पल्मोनरी वेन्स क्या लेती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेकर जाती हैं कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। ये इसका फ्लो हो गया ब्लड। अब इसको हम लोग एक डायग्राम फ्लो चार्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्लो चार्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट वेंट्रिकल से ब्लड आता है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल हार्ट का पार्ट है, यहाँ से फ्लो चार्ट है, दिस इज राइट वेंट्रिकल पार्ट ऑफ हार्ट, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड HbCO2, ठीक है, किसके थ्रू, वाया पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में जाता है। लंग्स में गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड HbO2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये यहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू जाएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जाएगा। राइट वेंट्रिकल, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी लंग्स गैसेस एक्सचेंज, और ये पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में जाता है, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये लेफ्ट ऑरिकल हो गया, ठीक है। यहाँ से बॉडी पार्ट से होते हुए लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, दिस वन इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ से आया यहाँ तक, यानी लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर अरोटा, ये अरोटा पार्ट कहाँ लेके जाता है इसको,
ये अरोटा आ गया अपना, ठीक है। यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट में जाता है। बॉडी पार्ट में फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से जाएगा, यहाँ पे भी गैसेस ऑक्सीजनेटेड तो पीछे वाले पार्ट में यहाँ से चला गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट बॉडी पार्ट से राइट ऑरिकल में जाता है और राइट ऑरिकल से फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा। बॉडी पार्ट से और राइट ऑरिकल में, बॉडी पार्ट से राइट ऑरिकल में, ये बॉडी पार्ट हो गया और ये राइट ऑरिकल। वेना कावा, लेफ्ट वेंट्रिकल दिस पार्ट, ठीक है। यहाँ से अरोटा के थ्रू बॉडी पार्ट में जाएगा, अरोटा के थ्रू बॉडी पार्ट में जाएगा। फिर यहाँ से वेना कावा के थ्रू, वेना कावा के थ्रू राइट ऑरिकल में जाएगा और राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। तो फर्स्ट हाफ अपर हाफ और लोअर हाफ दो पार्ट्स में डिवाइड किया। राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ऑरिकल तक एक पार्ट, दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, और लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट ऑरिकल, दिस इज सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। तो राइट ऑरिकल, सॉरी, तो ये चार पार्ट हो गए। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अगर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हो रहा है तो क्या है, कौन कौन से हार्ट पार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल। तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में लेफ्ट वेंट्रिकल दिस पार्ट और ये राइट ऑरिकल, ये दोनों इन्वॉल्व होंगे। अगर पल्मोनरी सर्कुलेशन है तो ये पल्मोनरी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल, ये दोनों पार्ट हो। तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल ये पार्ट है। दिस इज आवर टुडेज टॉपिक, ये हमारा आज का टॉपिक है जिसमें हम लोगों ने पल्मोनरी और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, फ्लो ऑफ ब्लड पढ़ा। थैंक यू।